अगर आप एसबीआई क्लर्क 2026 की तैयारी कर रहे हैं और कोई आपसे कहे कि एसबीआई क्लर्क की सैलरी तो सिर्फ 40,000 रुपए है, तो ये आधा सच है। क्योंकि सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि सैलरी के अलावा आप ग्रॉस सैलरी, डिडक्शंस, नेट सैलरी और इसके अलावा वो हिडन पर्क्स को भी जरूर समझें जो कि एसबीआई क्लर्क की जॉब का हिस्सा हैं। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। तो दोस्तों, एसबीआई क्लर्क या फिर जूनियर एसोसिएट को सैलरी के अलावा और भी कई सारे अलाउंसेस, रीइंबर्समेंट्स, मेडिकल बेनिफिट्स, लोन बेनिफिट्स और भी कई सारी सुविधाएं हैं जो कि उसको मिलती हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसबीआई क्लर्क की सैलरी का फुल ब्रेकडाउन, टोटल डिडक्शंस कितने होते हैं, 5 से 10 साल बाद उनकी सैलरी कितनी होगी, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, अलाउंसेस, पर्क्स, हिडन बेनिफिट्स जो भी सब मिलते हैं एसबीआई क्लर्क को, उन सब की डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्या एसबीआई क्लर्क की सैलरी से घर चल सकता है, इसके बारे में भी जरूर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड में रियलिटी भी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो एसबीआई क्लर्क या जूनियर एसोसिएट्स की पे स्केल को समझते हैं। तो उनका स्टार्टिंग पे स्केल 24,050 रुपए से शुरू होता है और 64,480 रुपए तक उनका पे स्केल जाता है। यानी कि उनकी बेसिक पे जो है वो हर साल बढ़ती चली जाती है जब तक कि वो 64,480 लास्ट स्केल तक नहीं पहुंच जाती। तो हर साल इंक्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि पहले शुरू के 3 साल में आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो 1,340 रुपए का होगा पर ईयर का। फिर उसके बाद में 1,650 रुपए का इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरीके से हर साल इंक्रीमेंट्स लगते जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर आप ग्रेजुएट हो, जो कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनकी स्टार्टिंग बेसिक पे 24,050 रुपए नहीं होती बल्कि 26,730 रुपए होती है। तो यानी कि ग्रेजुएट्स को 2 इंक्रीमेंट्स जो होते हैं वो एडवांस में ही पहले ही लग जाते हैं। तो उनकी बेसिक पे 26,730 रुपए से चालू होती है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में कितना पैसा हाथ में आता है। तो बेसिक पे के ऊपर कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, स्पेशल पे अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। तो इन सब अलाउंसेस को जब आप बेसिक पे के ऊपर जोड़ोगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी करीब 46,000 रुपए पर मंथ की होती है। लेकिन ये जो ग्रॉस सैलरी अभी मैंने आपको बताई वो आपके अकाउंट में नहीं आती है। इस ग्रॉस सैलरी के ऊपर कुछ डिडक्शंस होते हैं, जैसे कि यूनियन या एसोसिएशन की मेंबरशिप फी होती है, प्रोफेशनल टैक्स होता है, एनपीएस कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये सब चीजें जब आप मिलाओगे तो आपके टोटल डिडक्शंस करीब 3,700-800 के आसपास रहते हैं। तो ये सारे डिडक्शंस आपकी ग्रॉस सैलरी में से होते हैं और फिर जो बचता है उसको नेट सैलरी कहते हैं, जो कि करीब 42,000-43,000 के आसपास रहती है। तो ये जो सैलरी होती है 42-43,000 रुपए, वो आपके अकाउंट में आती है। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है, हर एक कैंडिडेट को, हर एक एसबीआई क्लर्क को सेम सैलरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती है। कितनी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में पोस्टेड हो। सपोज करो अगर आप मुंबई जैसी मेट्रो सिटी में पोस्टेड होगे तो आपकी इन हैंड सैलरी या नेट सैलरी जो कि अकाउंट में क्रेडिट होगी वो 46,000 तक जा सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पे एचआरए ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपकी वही पोस्टिंग रूरल एरियाज में है या फिर एक छोटी सिटी में है तो आपकी नेट सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। अब आता है वो पार्ट जो कि जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क की जो जॉब है उसको सैलरी से ज्यादा ये जो पर्क्स होते हैं वो इंटरेस्टिंग, वो अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो सबसे पहला पर्क है मेडिकल रीइंबर्समेंट। तो एसबीआई अपने एम्प्लॉयज को 100% का मेडिकल रीइंबर्समेंट देता है। इसके अलावा वो उनके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को भी मेडिकली रीइंबर्स करता है। तो अगर आप आजकल के हॉस्पिटल के बिल्स देखोगे तो ये सबसे बड़ा पर्क है जो कि आपका कवर होता है, क्योंकि मेडिकल रीइंबर्समेंट आजकल के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है।
दूसरा है हाउस मेंटेनेंस अलाउंस और फर्नीचर अलाउंस। जी हाँ, आपके घर के फर्नीचर के लिए और घर के मेंटेनेंस के लिए भी अलाउंस मिलता है आपको। फिर है न्यूज़पेपर और फोन बिल रीइंबर्समेंट। तो ये छोटा सा पर्क है, लेकिन ये भी आपकी ही सैलरी का पार्ट है। आपको न्यूज़पेपर और आपके फोन के जो एक्सपेंसेस हैं उनको रीइंबर्स किया जाता है। फिर है स्टाफ लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स। तो एसबीआई अपने एम्प्लॉइज को पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, ये सारे लोन्स जो है वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम रेट पर देता है। तो यानी कि आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन्स मिलते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग पर्क है जो कि बहुत अंडररेटेड है। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूं कि एक जॉब को केवल सैलरी स्लिप से जज मत करिए, उसके पर्क्स भी देखिए, उनके पर्क्स की भी हिडन वैल्यू जरूर कैलकुलेट करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ उसी से होती है। फिर है लीव फेयर कंसेशन या फिर लीव ट्रैवल कंसेशन। तो आपको अपने होम टाउन पर या फिर इंडिया में कहीं पर भी घूमने जाने के लिए आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है। फिर है प्रोविडेंट फंड और एनपीएस। तो आपके रिटायरमेंट के लिए रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, जिससे कि आपका फ्यूचर जो होता है वो सिक्योर रहता है। इसके अलावा पेट्रोल एक्सपेंसेस भी रीइंबर्समेंट होते हैं, गेस्ट हाउसेस की फैसिलिटीज होती हैं। इसके अलावा एसबीआई अपने एम्प्लॉयज को डिपॉजिट्स पे भी स्पेशल इंटरेस्ट रेट देता है, जो कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होती है। यानी कि आपको लोन पे कम इंटरेस्ट देना होता है एसबीआई एम्प्लॉयज को, और डिपॉजिट्स पे आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो यानी कि डबल फायदा होता है आपका। तो ये सारे बेनिफिट्स और पर्क्स होते हैं जो कि एसबीआई के एम्प्लॉय को मिलते हैं। इसलिए सैलरी में सिर्फ सैलरी मत देखिए, बल्कि टोटल पैकेज को देखिए और उसके बाद में अपना डिसीजन लीजिए। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल कि एसबीआई क्लर्क की सैलरी कैसे बढ़ती है, क्या वो हमेशा एक ही रहती है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, टाइम टू टाइम पे, मतलब हर साल जो होती है वो क्लर्क्स की सैलरी इंक्रीज होती है। बेसिक पे पे आपका इंक्रीमेंट लगता है, जैसे अपने पहले शुरू में डिस्कस किया था, एवरी ईयर्स के इंक्रीमेंट्स होते हैं। तो आपकी बेसिक पे बढ़ती है, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो भी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि बाकी सारे अलाउंसेस जो होते हैं वो ग्रॉस सैलरी पे ही मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको 10 साल हो जाते हैं क्लर्क बने हुए, तो आप ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाते हो स्पेशल असिस्टेंट के लिए, और स्पेशल असिस्टेंट को स्पेशल अलाउंस भी मिलता है। इसके अलावा आप इंटरनल एग्जाम्स प्रमोशन से क्लर्क से ऑफिसर के लिए भी प्रमोट हो सकते हो। और ऑफिसर की सैलरी तो बहुत ही अच्छी है, जैसा कि आपको पता होगा। अगर आप एसबीआई क्लर्क की तरह ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी बढ़कर ऑफिसर ग्रेड तक पहुंच सकती है। ये टाइम टू टाइम पे इंक्रीमेंट्स लगने के कारण हो जाता है। अब लास्ट में एक रियलिटी है कि इन हैंड सैलरी जो कि 42,000 रुपए के आसपास होती है एसबीआई क्लर्क की, क्या उससे घर चल सकता है? तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि किस जगह पे आप रहते हो, किस सिटी में आप पोस्टेड हो और आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो अगर आप दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज में पोस्टेड हो तो 42,000 जैसे अमाउंट में फैमिली चलाना थोड़ा टफ जरूर हो सकता है। लेकिन अगर आप छोटी सिटीज में पोस्टेड हो तो फिर भी आप कंफर्टेबली रह सकते हो। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि एसबीआई की जो जॉब है वो सबसे बड़ा बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो इसमें केवल आप सैलरी नहीं देखिए, इसमें आप जॉब सिक्योरिटी देखिए, रेस्पेक्ट देखिए, और इसके अलावा लॉन्ग टर्म ग्रोथ को भी जरूर ध्यान रखिए। तो ये था एसबीआई क्लर्क की जॉब का फुल सैलरी ब्रेकडाउन और इसके अलावा हिडन पर्क्स और बेनिफिट्स जो कि एसबीआई क्लर्क को मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क इन दोनों जॉब्स का कंपैरिजन चाहते हो, दोनों में से कौन सी बेटर है जॉब प्रोफाइल के बेसिस पर, सैलरी के बेसिस पर, ग्रोथ के बेसिस पर, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा एसबीआई वर्सेस आईबीपीएस। तो मैं इसका वीडियो भी आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। तो चलिए, तब तक आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।